तो दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर हमने अध्ययन किया भटनेर दुर्ग के बारे में। आशा करते हैं वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर आप लोगों से सपोर्ट की आशा रखते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ज़मीन का जेवर जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, कहाँ पे आया हुआ है? बिल्कुल बीकानेर के अंदर आया हुआ है। तो आज इस दुर्ग के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बीकानेर का एक नाम है राती घाटी। ठीक है, तो राती घाटी के अंदर कौन सा दुर्ग स्थित है? जूनागढ़। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। और राती घाटी के अंदर एक टोकरी बनी हुई है जिसका नाम है बीका की टोकरी। ठीक है, तो इस बीका की टोकरी के ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक झील बनी हुई है जिसका नाम है सूरसागर झील। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूरसागर झील के किनारे ये दुर्ग स्थित है। ठीक है, दयाल दासरी ख्यात का मैं वर्णन यहाँ पे करूँगा। दयाल दासरी ख्यात। दोस्तों ये जो दयाल दासरी ख्यात है, दयाल दास जी ने लिखी थी। और ये कहते हैं कि यहाँ ये जूना शब्द से याद करो कि यहाँ पे एक और दुर्ग था पहले। जूना यानी कि पुराना। ठीक है, यहाँ पे एक दुर्ग था और उस दुर्ग के स्थान पे ये दुर्ग बनाया गया, इसीलिए इस दुर्ग का नाम जूनागढ़ रखा गया। लेकिन इतिहासकार इनकी इस बात से सहमत नहीं है और उन्होंने कहा कि ये जो दुर्ग है कॉपी है जूनागढ़ के अंदर। गुजरात में जो जूनागढ़ आया है वहाँ पे एक दुर्ग है जूनागढ़, उसकी कॉपी है, इसलिए इसका नाम जूनागढ़ रखा गया। ठीक है दोस्तों, दयाल दासरी ख्यात जब बुकों की बात आई है तो एक बात यहाँ पे और लिख लेता हूँ। पंडित दीनानाथ शर्मा, आपने नाम सुना ही होगा, पंडित दीनानाथ जी शर्मा। ठीक है, पंडित दीनानाथ शर्मा ने बोला कि सुना था कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया कि इस जो किले की जो दीवारें हैं वो तो बोलती हैं, कान नहीं बोलती भी हैं। तो ये कथन पंडित दीनानाथ शर्मा का किस दुर्ग के बारे में है? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए यहाँ पे कोई पहाड़ी नहीं थी, इसीलिए बीका की टोकरी के ऊपर ये दुर्ग बनाया हुआ है। इसीलिए जमीन पे बना होने के कारण इसकी महानता में इसको जमीन का जेवर बोला जाता है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में। तो दोस्तों इसका जो निर्माण है, मैं ये मिटा के आपको बताऊं, इनका जो निर्माण इस दुर्ग का है 1589 में शुरू हुआ था, 1594 में खत्म हुआ था। निर्माण करवाने वाले अकबर के विश्वास पात्रों में से एक राय सिंह जी थे, बीकानेर के शासक राय सिंह जी। ठीक है, इनके प्रधानमंत्री इनके वास्तुकार बने थे, नाम था करमचंद जी, जिनके सलाह पे ये दुर्ग बनवाया गया था। जमीन पे बनाया गया तो सुरक्षा के लिए चारों तरफ खाई बनाई गई, इसलिए पारिक दुर्ग का अच्छा खासा उदाहरण है। जमीन पे बना है इसलिए धानवन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस दुर्ग को जमीन पे बनाया गया तो ज़्यादातर जो दुर्ग होते हैं जमीन पे वो 4 भुजा वाले होते हैं, इसलिए ये चतुर्भुजाकार है। ये इस दुर्ग की मैं उपनाम आपको बता रहा हूँ कि चतुर्भुजाकार जमीन का जेवर, मैंने ये आपको यहाँ पे बता ही दिया। उसके अलावा जितने भी राठौड़, ये जो बीकानेर के जो शासक होते हैं वो राय सिंह जी, ये भी राठौड़ है। जोधपुर के शासक भी राठौड़ हैं। तो इनके सारे दुर्ग जो हैं वो गढ़ चिंतामणि कहे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, गढ़ चिंतामणि। ठीक है, तो इस दुर्ग का दूसरा नाम भी क्या है? गढ़ चिंतामणि है। ठीक है, राती घाटी का दुर्ग भी है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए इस दुर्ग की आकृति बना के आपको आगे की चीजें मैं समझा देता हूं। इस दुर्ग के 2 प्रवेश द्वार हैं, 4 भुजा वाली। पहले तो ये आकृति बना लेता हूं। यहाँ पे देखिए इस दुर्ग का ये यहाँ पे मेन जो दरवाजा है, इसका मुख्य दरवाजे का नाम है सूरजपोल। ध्यान रखो, चित्तौड़गढ़ के ऊपर हमला किया था जब अकबर ने, और वहाँ पर जीत नहीं पाया था, बहुत मुश्किल से जीता, तो वहाँ कत्लेआम का आदेश दिया और पहला कलंक इनके ऊपर, अकबर के ऊपर लगा। तो उस कलंक को धोने के लिए महान वीरों जयमल जी और फत्ता जी के जो है हाथी पे सवार यानी गज पे सवार सत्तारूढ़ गज पे जो सवार मूर्ति है वो स्थापित की थी आगरा के किले पे। तो उनसे प्रभावित होकर राय सिंह जी ने भी सूरजपोल पे जयमल जी और फत्ता जी की जो गज पे सवार
मूर्तियाँ स्थापित की जो आज भी वहाँ पे है। लेकिन आगरा के किले में वो तोड़वा दी थी किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब से ही हम इस सूरजपोल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक परकोटा, और इस परकोटे पे एक और उप मुख्य द्वार मिलता है जिसका नाम है कर्णपोल। ठीक है दोस्तों, ये जो कर्णपोल है यहाँ पे आपको मिलती है एक प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है दोस्तों? प्रशस्ति होती है कि जो पत्थरों के ऊपर किसी राजा के बारे में महान चीज़ें लिखी जाती हैं, या फिर किसी धर्म के बारे में, या कोई पुराना इतिहास या किले के बारे में जो चीज़ें जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण रहती है उन्हें प्रशस्ति बोला जाता है। तो वो पत्थर के ऊपर उकेरी जाती है और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। लिखने वाले थे जयिता। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। किन्होंने लिखवाई थी? राय सिंह ने, इसलिए इसको राय सिंह प्रशस्ति भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने ही करवाया था। ठीक है, और मैंने आपको भटनेर दुर्ग में भी बताया था कि दलपत सिंह जी जो है वो राय सिंह के क्या थे? विद्रोही थे। उनकी और उन 6 रानियों के जो स्मारक हैं वो कहाँ पे स्थित है? भटनेर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस दुर्ग के अंदर खास क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में। तो देखिए, राजस्थान का पहला दुर्ग है जहाँ पे आपको लिफ्ट मिलेगी। राजस्थान का पहला दुर्ग जहाँ पे क्या शुरू हुई? लिफ्ट शुरू हुई। ठीक है दोस्तों, पहली चीज, गंगा सिंह जी का यहाँ पे आपको विमान मिल जाएगा। गंगा सिंह जी का जो लड़ाकू विमान है वो यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, अब गंगा सिंह जी से याद आया तो गंगा सिंह जी ने यहाँ पे एक महल बनवाया था, तो वो गंगा महल है, या फिर गंगा पैलेस कह सकते हो, या फिर राजविलास महल भी आप उसको कह सकते हो। महलों में सबसे आकर्षक चीज़ है ये, क्योंकि ये राजविलास महल जो है यहाँ पे जो सोफे हैं वो भी सोने चांदी के हैं, वेशभूषा भी सोने चांदी की है, तो जरूर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे एक और शासक जिन्होंने यहाँ पे अच्छा खासा कार्य किया, ध्यान रखो कि यहाँ की जो शिल्पकला है वो अपनी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की मिली हुई शिल्पकला है। मुगल और हिंदू दोनों शिल्पकलाओं का गठजोड़ है। ठीक है, क्योंकि मुगल काल में हुई है ना। तो अनूप सिंह जी जो हैं इन्होंने यहाँ पे अनूप महल बनवाए थे। क्या बनवाए थे? अनूप महल बनवाया। अनूप सिंह जी ने अनूप संस्कृत पुस्तकालय बनवाया। ये सब के आगे इनका खुद का नाम लगेगा। अनूप सिंह जी ने यहाँ पे दोस्तों लक्ष्मी नारायण 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बनवाए थे। ठीक है, ये 3 चीज़ें अनूप सिंह जी ने की थी। अनूप सिंह जी के जो महल आपको जो दोस्तों मिलेंगे, उन्होंने जो अनूप सिंह जी का जो महल है वहाँ पे जो बीकानेर के जो महाराजा हैं उनका राज्याभिषेक होता था, राज तिलक होता था। और राज तिलक जो है वो गोदारा जाति के लोगों के द्वारा किया जाता था। किन के द्वारा दोस्तों? गोदारा जाति के लोगों द्वारा किया जाता था। अनूप सिंह जी ने यहाँ पे जो संस्कृत पुस्तकालय बनवाया, वहाँ पे महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका संकलन आपको मिलेगा। किसका? महाराणा कुंभा के ग्रंथों का आपको संकलन मिलेगा। 33 करोड़ देवी देवताओं के जो मंदिर हैं वो सारे के सारे जो मूर्तियां हैं वो धातु से निर्मित हैं दोस्तों। किससे निर्मित है? धातु से निर्मित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल आपको मिलेगी मंडोवर में। मंडोवर भैरूजी बासी का बहुत अच्छा मंदिर भी है, यहाँ पे जाके दर्शन कीजिएगा। मंडोर आया हुआ है जोधपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, मेरे इष्ट देव हैं भैरूजी बासी, बहुत ज़बरदस्त मंदिर है, जरूर दर्शन कीजिएगा। एक शासक आपको मिलते हैं रतन सिंह जी। इन्होंने यहाँ पे मंदिरों में सबसे आकर्षक चीज़ बनवाई है जो देखने लायक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर बात करूँ कि लक्ष्मी नारायण मंदिर अगर मैंने आपको बता दिया जो किन्होंने बनवाया, रतन सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। उसके अलावा यहाँ पे आपको शार्दुल महल मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अनूप महल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि राज्याभिषेक जो है उनके द्वारा करवाया जाता था। और एक और यहाँ पे आपको महल मिलेगा जिसका नाम है बादल महल। क्या नाम है दोस्तों? बादल महल। वहाँ पे दीवारों पे सोने की नक्काशी की गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने पंडित दीनानाथ शर्मा के बारे में तो आपको बता ही दिया कि उन्होंने बोला था कि मैंने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा किला है जिसकी दीवारें तो बोलती हैं। इतना सुंदर तरीके से इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, इसीलिए इसको ज़मीन का जेवर कहा जाता है। तो आशा करते हैं वीडियो के अंदर जो भी बातें बताई आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के साथ अगले दुर्ग के साथ जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।